हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सुफिक्स। बच्चों, मनुष्य स्वभावतः भाषा प्रयोग में कम से कम शब्दों का प्रयोग कर अधिक से अधिक बात कहना चाहता है। कभी वह किसी शब्द के आरंभ या अंत में कुछ जोड़कर, तो कभी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नया अर्थ देना चाहता है। इस प्रकार एक ही शब्द से अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए नए नए शब्दों का निर्माण करता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं उपसर्ग। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, आइए उन्हें पढ़ें। पहला चित्र, उप जमा हार बराबर उपहार, कम जमा जोर बराबर कमजोर, अध जमा पका बराबर अधपका। ऊपर दिए हार, जोर और पका शब्द में क्रमशः उप, कम और अध शब्दांश जुड़ने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। तो बच्चों, परिभाषा है, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, जिन शब्दों में आगे कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्गों का प्रयोग पूर्ण एवं सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है। एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण भी हो जाता है। जैसे उपसर्ग अप में मान, नया शब्द बना अपमान। सम, मान, सम्मान। अभिमान, अभिमान। तो बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ उपसर्ग लगाए और नए शब्द का निर्माण किया। आगे है उपसर्ग वि, जय विजय, अजय अजय, पराजय पराजय। हिंदी में कई प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। हिंदी व संस्कृत के उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। संस्कृत के उपसर्ग अति, अर्थ, अधिक, उपसर्ग से बने शब्द अत्यंत, अत्यधिक, अतिशय, अत्युत्तम। आगे है उपसर्ग अप, अर्थ बुरा, अभाव, अधूरा। उपसर्ग से बने शब्द अपव्यय, अपकार, अपमान, अपशब्द, अपयश, अपशकुन। उपसर्ग अर्थ अभाव, उपसर्ग से बना शब्द अज्ञान, अधर, अस्वीकार। आगे उपसर्ग है अन, अभाव, अनादर, अनजान, अनावश्यक। अनु, पीछे, अनुवाद, अनुरूप, अनुक्रम। अव, पतन, अनादर, बुरा, नीचे। अवगुण, अवगत, अवनत, अवलोकन। आ उपसर्ग और, सीमा, आगमन, आजन्म, आरंभ, आचरण, आक्रोश। अभी, और, पास, पूर्ण। यह इसके अर्थ हैं। शब्द हैं अभिशाप, अभिनव, अभियान, अभियोग। उप, सहायक, निकट, छोटा। उपयोग, उपक्रम, उपस्थित, उपवन। दुर, बुरा, दुर्गम, दुर्जन, दुर्दीन, दुराचरण। प्रति, उल्टा, प्रतिकूल, प्रतिवाद, प्रत्युत्तर, प्रतिदान। विशेषता, अलग। विजय, वियोग, विरोध,
विसर्जन। सु अच्छा, सुयोग, सुपात्र, सुपुत्र, सुअवसर। कु बुरा, कुविचार, कुसमय, कुपुत्र। उत श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्कृष्ट। स उपसर्ग अर्थ के साथ और शब्द बने सफल, सहर्ष, सपरिवार, सघन। अ बिना, अभाव, अमर, अजर, अनाज, अचल। प्र अधिक, प्रबल, प्रयत्न, प्रयास। निर बिना, निर्बल, निर्जल, निर्धन, निर्दोष। तो बच्चों, ये थे कुछ उपसर्ग और उनके अर्थ और उदाहरण। आगे है हिंदी के उपसर्ग। अन अभाव, निषेध, अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनपढ़। अध आधा, अधपका, अधमरा, अधकचरा, अधखिला। उन एक कम, 19, 29, 49, 59। दु बुरा, हीन, दुर्बला, दुर्जन, दुर्बल, दुर्गम। नि रहित, निडर, निकम्मा, निहत्ता। बिन रहित, बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन काम। भर पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर। बच्चों, ये थे हिंदी के उपसर्ग। आइए पढ़ें फारसी के उपसर्ग। बद बुरा, बदसूरत, बदनाम, बदशक्ल, बददिमाग। बे बिना, बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेइज्जत। कम थोड़ा, कमज़ोर, कम दिमाग, कमज़ात। गैर के बिना, गैर कानूनी, गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। खुश प्रसन्न, खुशनुमा, खुशकगार, खुश मिजाज। ला रहित, लाजवाब, लावारिस, लाइलाज। हम समान, हम शक्ल, हमराज, हम वतन। ना बिना, नापसंद, नाबालिग, नासमझ। हर प्रत्येक, हर रोज, हर दम, हर बार, हर एक। तो बच्चों, ये थे कुछ फारसी के उपसर्ग। आइए पढ़ते हैं उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। चिर बहुत, चिरकाल, चिरायु, चिर प्रतीक्षित, पुनः फिर। पुनरागमन, पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म। अधः के बीच, अधोपतन, अधोगति, अधोमुख। सत श्रेष्ठ, सत्कार, सत्कार्य, सज्जन। अंतर भीतर, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतरराष्ट्रीय। तो बच्चों, ये थे उपसर्ग, उपसर्ग के अर्थ और उनके कई सारे उदाहरण। इन्हें आप एक बार स्वयं दोबारा अवश्य पढ़िएगा। आइए पढ़ते हैं प्रत्यय। नीचे दिए शब्दों को पढ़िए। सब्जी जमा वाला बराबर सब्जी वाला। दुकान जमादार बराबर दुकानदार। मित्र जमाता बराबर मित्रता। उपर्युक्त शब्दों में वाला, दार, ता शब्दांश है। हम इन शब्दांश का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, परंतु जब हम इन शब्दों को सार्थक शब्दों के अंत में लगाते हैं तो ये शब्दों के अर्थ बदल देते हैं। जैसे शब्द है लंबा, आई शब्द बना लंबाई। लिख आई, लिखाई। बुन आई, बुनाई। कम आई, कमाई। पढ़ आई, पढ़ाई। ऊंचा आई, ऊंचाई। चतुर आई, चतुराई। आपने देखा
कि सार्थक शब्दों के अंत में शब्दांश जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया। ऐसे शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों में के अंत में हम एक और शब्दांश जोड़ देते हैं तो शब्द का परिवर्तन हो जाता है, उसका एक अलग अर्थ निकलता है, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। आइए पढ़ें प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय क्रियाओं या धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तैराक, तैर जमा आख। आइए पढ़ते हैं प्रत्यय ई। उदाहरण हंसी, बोली। प्रत्यय हार, उदाहरण पालनहार, होनहार। आगे है आ प्रत्यय और उदाहरण लिखा, देखा, भागा। आव, बहाव, बचाव। आयु, कमायु, चलायु, बिकाऊ। आवा, दिखावा, पछतावा। एरा, सपेरा, लुटेरा। आवट, लिखावट, सजावट। आई, पढ़ाई, लिखाई। आड़ी, खिलाड़ी, अनाड़ी। अक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़। इया, छलिया, बढ़िया। आन, उड़ान, पहचान। अनीय, पठनीय, कथनीय। तो बच्चों, ये थे कुछ कृत प्रत्यय के उदाहरण। आइए पढ़ें तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मोरनी, मोर जमानी। इला, चमकीला, रंगीला। इक, सामाजिक, ऐतिहासिक। इया, घटिया, बढ़िया। आइन, पंडिताइन, बबुआइन। इन, रंगीन, नमकीन। कार, चित्रकार, साहित्यकार। तम, प्रियतम, सरलतम। ता, मानवता, शीघ्रता। आनी, नौकरानी, सेठानी। इत, गर्वित, आतंकित। दार, दुकानदार, खरीदार। इमा, लालिमा, नीलिमा। दान, धूपदान, कलमदान। वा, सातवा, आठवा। आस, मिठास, खटास। आई, मिठाई, बुराई। आहट, चिकनाहट, गर्माहट। पा, मोटापा, बुढ़ापा। आर, सुनार, लुहार। पन, बचपन, परायापन। तो बच्चों, ये थे कुछ तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। इन्हें आप एक बार स्वयं दोबारा अवश्य पढ़िएगा। आपने सीखा प्रत्ययों का प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है। प्रत्यय शब्द के अर्थ में बदलाव लाते हैं और नए शब्द का निर्माण भी करते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।